में जाकर के प्रार्थना किया कि हे माता, अगर मैंने पूर्व जन्म में, इस जन्म में अगर मैंने कुछ भी अगर पूजा किया है तो मैं यही वर मांगती हूँ कि मेरे पति कृष्ण ही हो। व्यास जी कहते कि राजन, जो भगवती के गले में सुंदर हार पड़ा हुआ था वह हार जो है और जाकर के रुक्मणी के गले में भगवती ने डाल दिया। प्रसन्न हो गई रुक्मणी। व्यास जी कहने लगे कि राजन, अब कुल देवी की पूजा करने के लिए और जैसे बाहर निकले और जैसे रुक्मणी ने देखा तो साक्षात मेरे द्वारकाधीश का दर्शन हुआ। व्यास जी कहते कि राजन, जितने भी सैनिक थे वहां पर जब मेरे गोविंद को देखा तो किसी का नजर अगर उंगली में पड़ गए तो उंगली को भी देख रहा, विचित्र हो गए, सब स्तंभित हो गए। व्यास जी कहते कि राजन, जिस प्रकार से बड़े बड़े सर्पों के बीच में अगर एक छोटा सा गरुड़ का बच्चा पहुंच जाता है और उसे भय नहीं लगता, ऐसे वो सर्पों के बीच में, सैनिकों के बीच में मेरे द्वारकाधीश ने रथ के कूद करके और उनके अंदर प्रवेश किया। किसी ने कुछ नहीं बोला, केवल उनकी सुंदरता का दर्शन ही करते रहे और सुंदर भगवान ने रुक्मणी की हाथ पकड़ा और पकड़ के ला करके रथ में जो है चढ़ा दिया। व्यास जी कहते कि हे राजन, अब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के भाग गए। जब भाग गए तब उन सैनिकों को होश आया कि अरे देखो वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो रुक्मणी को लेकर के भाग रहा है। पीछा किए उन्होंने। भगवान ने पल भर में ही सारी सेना का विनाश कर दिया। व्यास जी कहते हैं कि राजन, जब शिशुपाल ने ये पता पाया कि रुक्मणी का हरण हो गया, अरे जो दूल्हा बन करके आए और वो खाली जाए, बताओ वो दूल्हा कैसा लगता होगा। बताओ कि जो मोर मुकुट बांध करके दुल्हनिया को लेने के लिए आया हो और वो खाली जाए तो वो दूल्हा कैसा लगता होगा। व्यास जी कहते कि राजन, जब बलराम जी जब पता पाए कि कान्हा घर में नहीं है तो जान गए कि विंध्य देश में भीष्म की पुत्री रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वहां पर बहुत गड़बड़ी हो जाएगा, लड़ाई होगा, झंझट होगा। बलराम जी बहुत सी सेना लेकर के और चले। व्यास जी कहते कि राजन, उस समय में रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा लिया कि हे देश देश के राजाओं, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर अपने बहन को मैं नहीं लौटा सका, कृष्ण को मार करके, तो मैं कभी इस विंध्य देश में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा किया और बहुत से सेना लेकर के रुक्मिणी जो है और भगवान की पीछा लग गया। अरे एक ग्वाल चोर, अरे ग्वालों का काम क्या है, अगर वीर हो तो रुक जा। ऐसे लोग तो चोर लोग करते हैं, मेरे बहन को चोरी करके ले जा रहा है, अगर वीर है तो रुक जा, मेरे साथ युद्ध कर। व्यास जी कहते कि राजन, जब इस प्रकार से चुनौती दिया तो भगवान का रथ रुक गया और दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। सारे सैनिकों को भगवान ने मार दिया, एक भी सैनिक नहीं बचे। उसी समय में बलदाऊ भैया आ गया, युद्ध चल रहा है। व्यास जी कहने लगे कि राजन, भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर गए और रथ से उतर के उसके सारे मूल के बाल को उतार दिया, उसके एक आधा मूछ को काट दिया और ले जा करके अपने रथ के पहिए में और रुक्मिणी को बांध दिया। जब रुक्मिणी देखी तो उनके नेत्रों में आंसू की धाराएं गिरने लगी। कुछ भी हो पर मेरा भाई है। जब बलदाऊ ने देखा तो कहने लगे कि अरे कन्हैया, ये क्या कर रहे हो। अरे कुछ भी हो, हमारा रिश्तेदार है, हमारा साला है भाई। अरे साला का इस प्रकार के क्या स्वागत किया जाता है, बताओ। अरे उसके तुमने मूड उड़ा दिया, एक तरफ का पूरा मूछा उड़वा दिया। ये तो
मारने से ज्यादा ये कष्टदायक है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोड़ो इसको, अब बड़े भाई हैं, आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसको मुक्त कर दिया। व्यास जी